जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा। ईयर 1938 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाले मैडॉफ ने पहली बार अपने भाई के साथ एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू किया था। दोस्तों, इस फर्म में मैडॉफ ने वो पैसे लगाए जो उसने लाइफ गार्ड के रूप में काम करके बचाए थे। साल 1960 तक आते आते मैडॉफ ने पेनी स्टॉक या छोटी कंपनीज के शेयर्स का व्यापार करना शुरू किया। ये कंपनीज प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं थी। दोस्तों, दुनिया का एक ठग बनी मैडॉफ ने जब लोगों को ठगना शुरू किया ना, तो ना उसने अमीर देखा ना गरीब देखा, सभी को जमकर लूटा। उसने 136 देशों में 37,000 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इसमें कई बड़े लोग भी शामिल थे। मैडॉफ लोगों से पोंजी स्कीम के जरिए पैसे लेने लगा। इसकी फर्म वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े फर्म से एक हो गई। मैडॉफ जिस मकसद से पैसा उठा रहा था उसके बारे में ना तो उसके दोनों बेटों को जानकारी थी और ना ही उसके भाई को। ये सभी मिलकर इस बिजनेस को चला रहे थे। दोस्तों, बर्नी मैडॉफ का सिंपल ट्रिक था, नए लोगों से पैसा लो, पुराने को कुछ वापस कर दो। लोगों को जब शुरुआत में जमकर प्रॉफिट मिला तो वो मैडॉफ पर भरोसा बढ़ाते गए। शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर मैडॉफ पैसा लेता रहा और फिर उलटफेर करता रहा। इसके व्यापार करने का इम्पैक्ट इस कदर बढ़ गया कि कई बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके इन्वेस्टर्स की लिस्ट में फेमस फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग, एक्टर केविन बेकन और हॉल ऑफ फेम पिचर सैंडी कोफैक्स जैसी पर्सनालिटीज शामिल थीं। कई सालों तक दोस्तों मैडॉफ एक सेल्फ मेड फाइनेंशियल गुरु के रूप में पॉपुलर रहा। इसने 136 देशों में कम से कम 37,000 लोगों को बेवकूफ बनाया। इसके फ्रॉड्स का धंधा आराम से चलता रहता अगर ईयर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस ना आई होती। 2008 में जब आर्थिक मंदी आई तो मैडॉफ के इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना शुरू किया। जब मैडॉफ के पास पैसा रहता तब ना इन्वेस्टर्स का पैसा वापस आता। उन पैसों से तो वो ऐश कर चुका था, कुछ पुराने इन्वेस्टर्स को दिया था, बाकी सब उसने अपनी आलीशान जिंदगी पर खर्च किया। उस समय उसके पास अपना जेट था, आइलैंड था, कई आलीशान घर थे। जब इन्वेस्टर्स का प्रेशर मैडॉफ पर बढ़ने लगा तो उसने अपने फ्रॉड्स की कहानी अपने बेटों और परिवार वालों को बताई। पहले तो बेटों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चाई से वो रूबरू हुए तो उन्होंने इस स्कैम के बारे में ऑफिसर्स को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, मैडॉफ के फ्रॉड्स की लिस्ट में टीचर, किसान और मैकेनिक के साथ साथ मजदूर के परिवार भी शामिल थे। जी हाँ, इसके अलावा फ्लोरिडा के पाम बीच के अमीर इन्वेस्टर से भी उसने करोड़ों रुपए लिए थे। यही नहीं दोस्तों, चैरिटी पेंशन फंड को भी उसने अपना शिकार बना लिया था। उसने नोबेल शांति पुरस्कार विनर एली विसेल के पैसों को भी अपनी स्कीम्स के बहाने ले लिया था। दोस्तों, कई महीनों तक मैडॉफ को उसके आलीशान घर में ही नजरबंद रखा गया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मैडॉफ को 150 साल की सजा हुई। घर और इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया गया। उसके भाई को भी ईयर 2012 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, 11 साल जेल की सजा काटने के बाद मैडॉफ ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जल्द रिहाई की मांग की थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया। रिहाई खारिज होने के 1 साल बाद मैडॉफ की मौत जेल में ही हो गई। मैडॉफ के 2 बेटे थे, जिसमें एक ने सुसाइड कर लिया, दूसरे की कैंसर से मौत हो गई। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी या फिर इस तरह का किरदार हमें रेस 4 में देखने को मिल सकता है, जिसमें जुगाड़, टशनबाजी सब कुछ होगा और ब्लफ मास्टर्स की कोई कमी नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी आ सकती है रेस 4 में? हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।